वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फेडरल बोर्ड से चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ये तीसरा थर्ड लेक्चर है आप लोगों का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल इकोलॉजी यानी माहौलियाती फ़ायदा और उसकी डाइवर्सिटी और इकसाम के बारे में पढ़ेंगे 24-25 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास प्रोकैरियोट्स, बहुत दफ़ा जिक्र आ चुका है। प्रो मीन बिफोर, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, जिनको हम लोग कॉमनली बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ऑब्वियसली बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी भी बोलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है। उसके बाद हमारे पास एंटोनी वैन लीeuwenhoek हैं। इनको किस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1674। तो एमसीक्यू बन गया आपका कि ये वही पहले शख्स हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और इनके पास जो माइक्रोस्कोप थी वो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप थी, जो बनाई भी इन्होंने खुद ही, डिज़ाइन भी खुद ही की थी। और इन्होंने इसका जो नाम रखा, वो नाम रखा इसका एनिमल क्यूल्स। अब एनिमल क्यूल्स का जो लफ्ज़ी मतलब होता है, और वो लफ्ज़ी मतलब इसका है स्मॉल एनिमल, सॉरी, द स्मॉल एनिमल। स्मॉल एनिमल, उसकी वजह ये है कि उस ज़माने में तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं था, बस उन्होंने क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट देख लिया और उसको मुख्तलिफ चीज़ों को ये देखा करते थे, कभी पानी को, रेन वाटर को, सलाइवा को, तो उसमें इनको जो है वो बैक्टीरिया नज़र आया, तो उस बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया स्मॉल एनिमल। उसके बाद ही पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द लेटर्स टू रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में वाक़या, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट की सोसाइटी थी, यहाँ पे ये भेजा करते थे अपनी तमाम फाइंडिंग्स को, ताकि मुख्तलिफ़ साइंसदान जो हैं वो इन टच रह सकें दूसरे साइंसदानों के साथ। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी में इन टच रहने का फ़ायदा ये भी था कि उनको वहाँ से रिकॉग्निशन और बड़ी जो है वो फंडिंग ऑफ द फॉर द प्रोजेक्ट्स भी मिला करते थे, और इसके अलावा फेम वगैरह भी इनको यहाँ से मिलता था। इसी वजह से इनको रॉयल सोसाइटी में भेजा करते थे कि कोई भी न्यू फाइंडिंग्स जो इनको साइंस के हवाले से मिलती थी। उसके बाद हमारे पास क्रिश्चियन गॉटफ्राइड इरनबर्ग हैं। इसका पेपर में सवाल यूँ आ सकता है कि इन्होंने सबसे पहले जो एनिमल क्यूल्स उन्होंने कहे थे, तो लिहाजा बैक्टीरिया का नाम बाकायदा इन्होंने रखा। तो ये आपके एमसीक्यू में इस यूँ आ सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट ने थे जिन्होंने बैक्टीरिया का नाम जो है तजवीज़ किया। तो डिस्कवर उन एंटोनी वैन ने किया था, लेकिन नाम जो है बैक्टीरिया वो इन्होंने रखा। और इसका मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मुराद लिटल स्टिक यानी छोटी छड़ी वाले, ठीक है। ये बाज़ औक़ात कुछ क्योंकि ये इस तरह से रॉड शेप होते हैं, तो लिहाजा इनको रॉड शेप के हवाले से लिटल स्टिक का नाम दिए। तो प्लांट्स में अगर आप लोग देखें तो प्लांट्स के हवाले से प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं, और भी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, लाइकन एसोसिएशन है, माइकोराइजल एसोसिएशन है, फसलों को जरखेज़ करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि नियरली ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन देम। बैक्टीरिया के चार फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर इसमें आपके सामने आ रहा है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट होते हैं, और बेसल बॉडी जो कि इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है वहाँ से ये निकलते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्लैजेला जो है ये कौन से प्रोटीन से मिलके बना है, तो आपने एमसीक्यू में इसका नाम भी बताना है, फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो ये आपने इसमें बताना है। फ्लैजेला के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला फंक्शन, मूव टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम स्टिमुलस। नाम से जाहिर है कि अगर तो कोई स्टिमुलस, कोई मुहर्रिक इसको पसंद है, तो ये फ्लैजेला इसको उस तरफ ले जाएगा। और अगर वही मुहर्रिक कोई पॉइज़न है, कोई शदीद तेज़ रोशनी है जिसे ये दूर भागना चाहता है, तो यही फ्लैजेला हेल्प करेगा उसको उसे दूर ले जाने में। यानी स्टिमुलस
की तरफ भी ले जा सकता है, स्टिमुलस से अवे भी ले जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सीक ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, भी सिंपल सी बात है। बैक्टीरिया को फ्लैजेला, जो फ्लैज ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पे ऑप्टिमल कंडीशंस आ रही हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि हर दुनिया के जानदार को ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए, जहाँ पे टेम्परेचर मुनासिब हो, जहाँ पे न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा और रिप्रोडक्शन भी अच्छी करेगा। तो ये फ्लैजेला के फंक्शन है। फ्लैजेला का एक और काम भी है। एक तो हमने पढ़ा ना, फ्लैजेला का काम है लोकोमोशन में, लेकिन फ्लैजेला का एक काम कीमोटैक्सिस में भी आता है। कीमोटैक्सिस का मतलब ये है कि ये केमिकल को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगेन, अगर तो केमिकल जो है बैक्टीरिया के फ़ायदे के लिए हैं या वो चाहता है कि मुझे हासिल हों, तो यही फ्लैजेला उसको उस केमिकल की जानिब ले जाएगा। और अगर वही केमिकल जो है अगर उसके लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, तो यही फ्लैजेला उनको उससे दूर ले जाएँ। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पाइलाई। पाइलाई जो हैं स्टूडेंट्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपके सामने है, दीज आर द पाइलाई। और पाइलाई के अलावा भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ छोटे भी हैं, जैसे इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग पाइलाई के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो एमसीक्यू ये आता है कि ये पाइलाई जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं, ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो आपने बताना है कि पाइलाई आर मेड अप ऑफ, सॉरी, पाइलिन प्रोटीन। तो ये पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पाइलाई के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन तो है एडहीजन, यानी अडेयर करना, चिपकना। चिपकने के हवाले से अगर हम देखें तो ये किन चीज़ों के साथ अटैच हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ज़रा रेस कर दूं। अच्छा, उसमें ये आप लोगों ने बताना है कि ये जो हैं ये अडेयर कर सकते हैं वन एन अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, दूसरी सरफेसिस के साथ जुड़ सकते हैं, कोई चट्टान के साथ अटैच हो सकते हैं, लाइनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, इंसान की आंत में जाके अटैच हो सकते हैं, ताकि इनका बॉडी से निकलना मुश्किल हो जाए और ये इंसान के अंदर पैरासिटिक कंडीशन भी क्रिएट कर सकें। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से में डीएनए, दिस इज द डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है इसी के ज़रिए, जिसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस डेफिनेटली अडहेयर कर जाएंगे, जुड़ेंगे, तो इसको तो कोलोनाइजेशन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट हासिल कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो डीएनए होता है यहाँ एक इसी के ज़रिए ही दूसरे बैक्टीरिया में दाखिल होता है। पाइलाई, जिसको हम ट्रू पाइलाई जिसमें होती है, और जिसको हम लोग सेक्स पाइलाई भी इनको हम लोग कहते हैं, जिसमें डीएनए से जो है वो इन्हीं के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, सेक्स पाइलाई भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आ गया, बैक्टीरिया जो है बड़े कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, कभी हालात फेवरेबल, कभी हालात अनफेवरेबल। जब भी हालात बैक्टीरिया में अनफेवरेबल हों, वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, पानी टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो बैक्टीरिया जो है थिक वॉल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अब ये जो थिक वॉल स्ट्रक्चर्स हैं दो तरह के होते हैं। अगर तो सेल वेजिटेटिव सेल के, यानी बॉडी के अंदर वेजिटेटिव सेल्स, अगर तो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो एंडोस्पोर होगा, और अगर बाहर बन रहे हैं तो वो एक्सोस्पोर होगा। तो दो तरह के इसमें आ जाएंगे। एबिलिटी टू फॉर्म एंडोस्पोर, जैसे बता चुका हूं मैं आपको कि सर्वाइवल के लिए होते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं तो ये थिक वाल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये थिक वाल स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए और अपने कुछ एंजाइम्स और कुछ साइटोप्लाज्म का हिस्सा जो है इस्तेमाल के रखते हैं, ताकि उस टाइम तक एक एक आर्मर या एक बख्तर बंद या किले में बंद हो जाते हैं, यानी एंडोस्पोर एक्सोस्पोर में, जब तक हालात फेवरेबल ना हो जाए। तो लिखा भी हुआ है कि व्हेन हार्श कंडीशंस अराइव द आउटर सेल डिसइंटीग्रेट, बाहर वाला सेल जो है, यानी ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ये बेशक डिसइंटीग्रेट फट भी जाएं, लेकिन अंदर एंडोस्पोर को कुछ ये नहीं होता, ये एक्सोस्पोर को। एंडोस्पोर सर्वाइव ट्रॉमा, किसी भी किस्म का झटका, जैसे
लैक ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हॉट, कोल्ड एंड इवन पॉइजन से भी ये बचे रहते हैं और इसी कंडीशन में रहेंगे। और जब हालात जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है तो यही एंडोस्पोर से दोबारा एक बैक्टीरिया जर्मिनेट कर जाता है और बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स हैं बैक्टीरिया के अंदर। ये ब्रांचिंग सेल्स हैं, फिलामेंट हैं। फिलामेंट के बारे में तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। यानी ये चेन ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं, दीज आर द चेन ऑफ सेल्स। तो ये हैं, इस तरह से ये होते हैं। वेरी कॉमन इन द ऑर्गेनिक मैटर, जाहिर सी बात है वहाँ इसको ये उसको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और उसके अंदर जो है फर्टिलिटी या जरखेज़ी या न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं ज़मीन में, जिसमें प्लांट्स की पैदावार में फ़ायदा होता है। ब्रिज ड्राई गैप्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल। स्टूडेंट्स, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है। तो अगर स्पेस होगी तो पानी, जब बारिशें होंगी तो पानी इनमें से जो है वो निकल जाता है और वाटर टेबल में चला जाता है। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करवाते रहेंगे, वहाँ पे जरखेज़ी करते रहेंगे, तो यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो ब्रिज बना लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर का भी और ख़ुद भी, जिसकी वजह से पानी का जो है वो फ़्लो ज़मीन तक मुमकिन नहीं रहता और पानी ज़्यादा होल्ड रहता है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर तो पहले ही बैक्टीरिया ने बढ़ा दिया था, पानी भी आ गया है और इस तरह से अच्छा प्लांट की ग्रोथ मुमकिन हो सकेगी, वरना पानी ज़मीन के अंदर यानी वाटर टेबल में चला जाएगा। तो ये उस गैप को ब्रिज कर देते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि पानी की वाटर, जो ज़मीन है, सॉइल है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब डेफिनेटली जिसमें इसने बैक्टीरिया ने ग्रोथ करके ज़मीन के जो सॉइल का जो सुराख है उसको बंद कर दिया, तो ज़ाहिर बात है पानी होल्ड करेगा, उसमें पानी नमी रहेगी और जब नमी रहेगी तो डेफिनेटली प्लांट जो है बेहतर ग्रो करेगा। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, सारी बात है, पैदावार बढ़ेगी, ज़मीन में ज़रखेज़ी बढ़ेगी, पानी बढ़ेगा, तो प्लांट की इकोलॉजिकल ग्रोथ भी। स्टूडेंट्स, जहाँ तक बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, बैक्टीरिया को कई लिहाज से क्लासीफाई किया जा सकता है। यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, इसी तरह सेप्रोट्रॉफिक, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया, अकॉर्डिंग टू डीएनए। तो यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं और इन ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उनमें आपके सामने है कि ये हमारे पास आ रहा है जी, ये एक्विफिकेल्स है, ऑर्डर है ये बैक्टीरिया का। और ये जो बैक्टीरिया हैं एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक होते हैं, मतलब टेम्परेचर लविंग होते हैं और ये ओल्डेस्ट ब्रांच है बैक्टीरियल डोमेन की। और इसकी एग्जांपल भी आपने याद रखनी है, एक्विफेक्स। इसी तरह ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, उसमें कहता है मोस्ट बैक्टीरिया, यानी ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक से मुराद क्या हुई कि फ़ज़ा से ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे और फ़ज़ा में ऑक्सीजन पैदा करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ इनमें से थर्मोफिलिक हैं, इसकी एग्जांपल क्लोरोफ्लेक्स है। और ये बुक में इसके स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, गलत लिखे हुए हैं, यहाँ से करेक्ट कर लें। और थर्मो माइक्रोबैक्टी माइक्रोबियम, ये इसमें आ जाएगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, ये ग्रीन फोटोट्रॉपिक। अच्छा, ये फोटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक में वैसे तो बहुत डिफरेंस होता है, चंद एक डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ उसमें। फोटोट्रॉपिक और ये क्या है, दिस इज द फोटोसिंथेटिक। क्या दोनों सेम है? नहीं। फोटोसिंथेटिक में जो बैक्टीरिया होता है वो फजा से इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इनऑर्गेनिक CO2। जबकि फोटोट्रॉपिक भी रोशनी की मौजूदगी में इनऑर्गेनिक यानी फजा की कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी कार्बन ले सकता है। और दूसरी बात यह है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ये सल्फर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा क्लोरोबियम।
इसी तरह एक है प्रोटियोबैक्टीरिया, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आगे जाके देखेंगे कि व्हाट आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं बल्कि फोटोट्रॉपिक हैं। ठीक है, इसी वजह से लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ये सल्फर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोट्रॉपिक यानी ऑटोट्रॉफिक तो हैं, अपनी खुराक तैयार तो, लेकिन केमिकल से अपनी एनर्जी लेते हैं, सूरज की रोशनी से नहीं, तो उनको कीमोट्रॉपिक बोलेंगे। और इनमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल एसरिचिया है, साल्मोनेला है। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये एंडोस्पोर बना सकते हैं, पहली क्वालिटी याद रखिएगा। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं एनरोबिकली। और एनरोबिक एंड एरोबिक कोकाए हैं इनकी एग्जाम्पल, यानी ऑक्सीजन के बगैर और ऑक्सीजन के साथ ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्राइडियम, माइकोप्लाज्मा, बैसिलस। साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी बात बिल्कुल सिंपल हो गई यहाँ पे कि ये जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। एंड द बैक्टीरियाइड्स, ये जीनस है जी बैक्टीरिया का, बहुत ग्रुप है, यानी कि ये बैक्टीरिया कहते हैं बहुत से बैक्टीरिया आ जाएंगे बैक्टीरियाइड्स। ये इसकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव टाइप होती है, आगे डिस्कस करेंगे। रॉड शेप होते हैं, इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरियाइड्स है और फ्लेवोबैक्टीरियम है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, यहाँ से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या बैक्टीरियल ग्रुप के हवाले से वो पूछ सकते हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आप लोगों का जो था वो चैप्टर था आपका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का आज का टॉपिक था। तो आई होप सो दैट आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।